आजकल जो डिलीवरी है वो सिजेरियन ज़्यादा हो रही है और नॉर्मल डिलीवरीज कम हो रही हैं। तो एक जर्नल जो, क्योंकि हम लोग समाज से जुड़े हुए हैं, लोगों के बीच हैं, तो लोगों का कहना होता है कुछ नहीं, बस पैसे बनाने वाली बात है। क्या वाकई ऐसा है सर, या नहीं, जब जहाँ सिजेरियन की आवश्यकता होती है बस वहीं डॉक्टर्स करते हैं? कुछ ऐसा है? नहीं, बेसिकली क्या है कि सिजेरियन का रेट तो पहले से बढ़ा है बहुत ज़्यादा, पर उसके पीछे भी ये साइंस है। जैसे कि पहले क्या होता था कि नॉर्मल डिलीवरी हुई और बच्चा जन्म हुआ, बहुत ट्राई किया, बहुत मीन्स ट्राई करने के बाद जैसे तैसे करके डिलीवरी हुई, नॉर्मल डिलीवरी हुई, बच्चा जन्म के बाद रोया नहीं, देर से रोया, फिर उसको ब्रेन पे इफेक्ट हो गई, मेंटली रिटार्डेड बच्चा हो गया, ऐसा होता था। अब क्या होता है कि पहले से ये पता चल जाता है डिलीवरी से पहले कि भाई बच्चे को अंदर ऑक्सीजन की कमी हो रही है या खून मिलने की कमी हो रही है, पोषण की कमी हो रही है, तो वो डॉक्टर पहले से जानने का प्रयत्न करते हैं कि भाई नॉर्मल डिलीवरी का जो पेन है, जो फोर्स है, वो ये बच्चा सहन कर पाएगा या नहीं। तो बेस्ड ऑन दैट डॉक्टर्स डिसीजन लेते हैं कि भाई ये जो बच्चा है उसको नॉर्मल डिलीवरी का जो फोर्स है वो सहन नहीं करना चाहिए, नहीं तो उसको डैमेज हो सकता है। दूसरा चीज़ है वो मैटरनल चीज़ है। मैटरनल कंडीशन में ऐसा हुआ कि पहले क्या जो लेडीज़ थे हमारे वहाँ पर, वो इतना रूटीनली काम करते थे, जैसे घर में झाड़ू पोता है ये सब, वो इतना काम करते थे, तो उनका जो बॉडी था इस तरह से डेवलप हुआ था, एक्सरसाइज वाला बॉडी था। स्पेशली जो पेल्विक पोर्शन था वो काफ़ी एक्सरसाइज वाला था कि जो नॉर्मल डिलीवरी को अच्छी तरह से सहन कर सके। अब शायद ऐसा हो गया है कि ये सब पोर्शन निकल गया है, ये एक्सरसाइज फिजिकल अब बिल्कुल नहीं रह गया। हाँ, बिल्कुल नहीं रह गया। शायद उसके कारण जो हम सेफेलोपेल्विक डिस्प्रपोर्शन कहते हैं कि छोटा सा पेल्विस होने की वो पॉसिबिलिटीज़ काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो फिर क्या होता है कि जब भी डॉक्टर को फिर ऐसा लगता है कि नहीं ये तकलीफ़ हो सकती है जिससे बच्चे कोई ऑक्सीजन की कमी या खून की कमी आ सकती है, उसको ब्रेन डैमेज हो सकता है, तो फिर कोई चांस नहीं लेता है। हाँ, अब वो ज़ीरो चांस में चलता है। हाँ, अब वो ज़ीरो चांस वाले पे चलता है क्योंकि फैसिलिटी है। उसके साथ दूसरा चीज़ ये है कि अब जैसे न्यूक्लियर फैमिलीज़ होने लगी है। पहले क्या था कि लोगों को 3, 4, 5, 6 बच्चे होते थे, अब हार्डली 1 या 2 बच्चे होने लगे हैं। तो नोबडी वांट्स टू टेक अ चांस। 1 या 2 बच्चे होते हैं, उसमें से अगर किसी को भी जैसे कोई कॉम्प्लिकेशन वाला बच्चा हो गया, मेंटल रिटार्डेशन आ गया, सेरेब्रल पाल्सी आ गया, तो दे कैन नॉट अफोर्ड।